यंगस्टर और एक्सपीरियंस का मिक्सचर, मकसद जी पॉजिटिव इंटेंट के साथ मॉडर्न डे अग्रेसिव क्रिकेट, बट रिजल्ट अगेन हार और पहले से भी गंदी हार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जाइजन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। अकब जुवेद इरा कंटिन्यू। सबसे पहले ये आप देखिए, टॉप 3 है, उसमें 5 पावर चाहिए। जो 6 ओवर का एक सर्कल होता है, उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर से इट्टे मारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क शॉट नहीं खेलेंगे, दायरे के ऊपर से नहीं मारेंगे, तो सारे फील्डर तो इनसाइड होते हैं। तो इसलिए टॉप 3 में एक 5 पावर चाहिए। इसलिए ये एक डिसीजन है कि हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और T20 की जो आजकल डिमांड है, वो शुरू से लेके उसका इम्पैक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर डाल सके। गाइस आज के मैच में प्लेयर्स की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे, जिसका बखूबी अंदाजा था। लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है और जिस तरह की बहुधा क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है, ये बंदा सबसे बड़ी रीजन है। और जिस तरह से ये बंदा यूटर्न्स लेता है, अपने बयानात बदलता है, मैंने चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ही बोला था कि भाई साहब इसको पॉलिटिशियन होना चाहिए था। पहला T20 आई, 92 रन बनाने में सिर्फ और सिर्फ टीम पाकिस्तान कामयाब हुई, और हदफ जो है वो न्यूजीलैंड ने 11वें ओवर की पहली बॉल पे पूरा कर दिया। और अब भी ये बंदा बोलेगा जी हम तो नए यंगस्टर लड़कों के साथ आए हैं, फलां फलां इन्हें टाइम चाहिए, ईटीसी। हालांकि अगर देखा जाए तो गाइज इस स्क्वाड में एक हसन नवाज और अब्दुल समद जो कि फ्रेश चेहरे हैं। अदरवाइज बाकी के आप देखो तो टीम पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और कुछ मैचेस भी खेल चुके हैं। और इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया जी हम साथ में एक्सपीरियंस और यंगस्टर के मिक्सचर के साथ जा रहे हैं, और हमारा मकसद है मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करते हुए अग्रेसिव क्रिकेट खेलना। इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपने ऐड किए हैं, उनमें वाइस कप्तान शादाब खां, जो कि फिर से ये सवाल उठता है कि भाई किस परफॉर्मेंस पे वो आए। और जो बंदा आपने कप्तान बनाया, 79 का उसका स्ट्राइक रेट, फैंस और एक दफ़ा फिर से साबका प्लेयर्स ये खप डाल के रो रो के खप के भाई इसकी तो T20 में जगह नहीं बनती है, किधर आ गया। वैसे आज की इनिंग में अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर किया उन्होंने अपना। 90 के स्ट्राइक रेट के साथ सलमान अली आगा जो है वो 2-3 बारियां लेने के बाद भी कोई बड़ा नहीं कर पाए। 20 बॉल पे आई थिंक 18 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस। बाकी गाइस आज की हार पर मैं पर्सनली प्लेयर्स को कम क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि जब ये स्क्वाड का ऐलान हुआ था हमने तभी बोला था कि यार ये स्क्वाड ही उस काबिल नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो टीम न्यूजीलैंड कोई महान टीम नहीं है, कुछ प्लेयर्स हैं उनके, अदरवाइज बी टीम आप बोल सकते हो। और किसी भी बायलैटरल सीरीज में ये आप रोना धोना जो आपका होता है, हमारे अगेंस्ट आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो बाकी टीम्स नहीं खेलती, बी टीम्स सी टीम्स उतारते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस ही इतनी घटिया होगी तो भाई साहब ऐसी टीम्स ही आपके सामने उतारेंगे बाकी कंट्रीज। तो भाई ये स्क्वाड ही गलत है। और बहुत सारे क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पे अभी जो है वो एक्टिव भी हो गए कि रिजवान की याद तो आती होगी, बाबर की याद तो आती होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि उन्हें होना चाहिए था। और बाकी कंट्रीज को अगर देखा जाए तो भाई साहब वो ऐसी बायलैटरल सीरीज में अपने बैकअप स्क्वाड्स के साथ जाते हैं। टीम इंडिया को अगर आप देखो तो एक अलग उनका स्क्वाड बना हुआ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है वो नहीं है, जसप्रीत बुमराह इवन के वो भी नहीं होते, बट उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वो वर्ल्ड वाइड किसी भी फॉर्मेट में जो है वो डोमिनेट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे बहुत सारे कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए जी, जर्नलिस्ट, ये यंग स्क्वाड है हमारा, इन्हें टाइम देना चाहिए, ये है वो है वगैरह वगैरह। भाई साहब ये आपका टैलेंट नहीं है। टैलेंट ही, अगर मैंने इससे पहले एक वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान में हमारे नेशनल टीम में जाना इतना आसान है कि एक दो फिफ्टीज आप किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मारो तो आप जो है वो कैप पक्की है, ग्रीन कैप। और देखा भी जाए तो ये रियलिटी है, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने T20 में सबसे ज्यादा जो है वो डेब्यू करवाए हुए हैं। 121 कैप्स आपने तकसीम की हुई हैं। और हसान नवाज, मैं कोई उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, नया लड़का है, बट जिन कंडीशन में आपने जो है वो उसे चांस दिया, और देखा जाए तो क्या उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कितनी है, 1000 रन्स भी जो है वो उसका नहीं है कहीं पे डोमेस्टिक में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब्दुल समद, सेम यही हाल उसका है। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ अब्दुल समद के, क्योंकि डोमेस्टिक में कुछ मैचेस में मैंने जो है वो उसे देखा हुआ है जिस तरह की वो आउटस्टैंडिंग हिटिंग करता है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा जो है वो मिडल ओवर में जाके हार्ड हिटर वो बनने वाला है। और यार बात फिर से वही आ जाती है, पर्ची सिस्टम। कुछ ऐसे नए चेहरे जो है वो ऐड करके उनकी आड़ में जो पर्चियों को तरजीह दी जाती है, जैसा कि
शादाब खान और सलमान अली आगा और बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो कि रिसेंट पास्ट में भी ऐसे जो है वो पर्चियाँ चलती रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है मुझे ये लगता है कि आइंदा भी चलने वाली हैं। अभी सीरीज़ का आगाज़ है, बाकी मैचेस 4 पड़े हैं, होपफुली के कुछ अच्छा हो। लेकिन जो फ़िलहाल आज के मैच में हमें देखने को मिला है, मोहम्मद हारिस जिनकी जो है वो बड़ी खप थी कि और अगर देखा जाए तो कप्तानी की रेस में जो है वो मोहम्मद हारिस थे। नो डाउट स्टार्ट में बॉल थोड़ा हिल रहा था, लेकिन पर्सनली मैं नहीं समझता कि यार ये कोई रीज़न है। कोई सा भी मैच हो, हर मैच में नया बॉल जो है वो हिलता है। तो बट अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस का जो फुटवर्क था और जहाँ पे जाके वो खेल रहे थे, भाई माज़रत के साथ लग ही नहीं रहा था कि आप ये कोई टैलेंट है और इस तरह का टैलेंट है हमारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हसान नवाज़, ठीक है भाई, आप दूसरे एंड पे खड़े हो, 6 बॉल्स आपने देखी हैं कि बॉल थोड़ा हिल रहा है और एक विकेट भी गिर चुकी है और आप जो है वो फिर से स्लॉग करने जा रहे हो। तो आई थिंक इस तरह का ये टैलेंट है और इस टैलेंट को जब आप मौका ही नहीं दोगे कुछ अपनी कंडीशंस में, और जब आप डोमेस्टिक में कोई अच्छा बड़ा मांझा ही नहीं लगवाओगे, और जब आप 1-2 50s डोमेस्टिक में मारने पर कैप्स तकसीम करोगे तो ऐसा ही टैलेंट आएगा। गाइस पावर प्ले में आज दूसरा कम तरीन स्कोर जो है वो टीम पाकिस्तान ने बनाया। इससे कबल 2014 में 13 रन्स थे आई थिंक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। 6 ओवर में 14 रन्स, 4 विकेट के नुकसान पे, और 10 ओवर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बाउंड्रीज जो है वो हमने लगाई हैं। वो भी एक सलमान अली आगा की जो है वो थर्ड मैन पे एज लग के गया और एक उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट रिवर्स स्वीप मारा, और ये हम माइंडसेट लेके गए हैं। ये खुद ही सलमान अली आगा का कहना था कि हम जी मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करते हुए अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। भाई साहब, जब आप में वो एबिलिटी ही नहीं है अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाली, तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। आप जो है वो कप्तानी लेके बैठ गए हो उस फॉर्मेट की जिसमें आपकी जगह ही नहीं बनती। खुशदिल शाह जिन्होंने आई थिंक 32 रन्स जो है वो बनाए, उसमें भी अगर देखा जाए तो उनको भी चांस मिले हैं, और 4 टोटल चांस कैचेस जो है वो टीम न्यूज़ीलैंड ने ड्रॉप किया है। अदरवाइज़ शायद 50-60 पे ही आप जो है वो लगे जाते। तो गाइस पहले टी20आई में हार और बहुधा हार मैं तो इसे कंसीडर करूँगा, और बहुत सारे जैसा कि मैंने बोला अब आके सोशल मीडिया पे जो है वो रोला डालेंगे, जी यंगस्टर टीम है, टाइम जो है वो देना चाहिए, इम्प्रूव कर जाएँगे। भाई साहब आई थिंक इम्प्रूव आप वहाँ पे करते हो जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सच में कुछ टैलेंट है। हाँ, बैड लक हो गई, नेक्स्ट जो है वो कुछ हो जाएगा, बट माज़रत के साथ ऐसा टीम पाकिस्तान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इस टीम में, और ऐसा यार लग रहा था कि जैसे कोई मज़ाक हो रहा हो। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स जो है वो इस बैटिंग ट्रैक पे बैटिंग कर रहे थे, तो शर्म ही बोल सकते हो आप, जो कि हमको आती नहीं। और जब तक हम ऐसे नौजवानों की आड़ में पर्चियों को तरजीह देते रहेंगे और इस तरह के सिलेक्टर्स, कोचेस जो है वो हम पर नाफज़ होंगे, तो भाई साहब हमारी क्रिकेट का यही हाल जो है वो होने वाला है। होपफुली के नेक्स्ट 4 मैचेस में, और अभी काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिले जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस टीम की बागडोर ही ऐसे बंदों के हाथों में हो, कोच, सिलेक्टर, वो अगर आप देखो तो एक ज़िद्दी, ईगो से भरा हुआ, और उसे दिखाई ही नहीं देता कि कोई और भी क्रिकेट सेंस रखने वाला है। और जब आपके कप्तान और वाइस कप्तान ही ऐसे हों जिनकी दूर-दूर तक टीम में जगह नहीं बनती, तो भाई साहब ऐसे रिज़ल्ट ही आएँगे। और जब हमारे माशाल्लाह से चेयरमैन जो कि हर सीरीज़, हर इवेंट के बाद जी कोई सर्जरी कर दो, ये कर दो, फलाँ कर दो, एक लॉलीपॉप जो है वो क्रिकेट फैन्स को दे देते हैं, और 4 दिन की चाँदनी, कोई सपने जो है वो ऐसे दिखाते हैं फिर से वही। और अब तो समझ गए हैं, क्रिकेट फैन्स भी समझ गए हैं, और आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को भी समझ ही जाना चाहिए कि कौन-सा जो है वो दौर चल रहा है और आप किस तरह से धोखा दे रहे हो। सो आई थिंक जब तक ऐसे लोगों के भागदौड़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हाथों में रहेगी, तो यही सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।